नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी तीखी डिबेट को डिकोड करने वाले हैं जिसने देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की इकोनॉमी और रिसोर्सेज को बचाने के लिए कुछ बहुत ही असाधारण अपील की है, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर गवर्नेंस फेलियर यानी प्रशासन की नाकामी बताकर एक जोरदार पलटवार किया है। आज हम डेटा, फैक्ट्स और दोनों ही पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एकदम ऑब्जेक्टिव होकर समझेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो सके। तो अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो ये है कि क्या देश वाकई किसी मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ये सवाल अचानक हवा में से नहीं उठा है। अगर हम थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो टेंशन्स चल रही हैं उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में एक काफ़ी बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। और इसी अनसर्टनिटी और आगे आने वाली चुनौतियों को देखते हुए ही अचानक से नेशनल सेविंग्स और आत्मनिर्भरता को लेकर ये सभी अपील की गई हैं। पर मुद्दा यह है कि आखिर सरकार लोगों से किन किन चीज़ों का त्याग करने की मांग कर रही है। तो आखिर सरकार मांग क्या रही है? प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ काफी बड़े बड़े बदलाव करने का आग्रह किया है। इसमें सबसे प्रोमिनेंट बात जो निकल कर आई वो है अगले 1 साल तक सोने के गहने बिल्कुल ना खरीदना। जी हाँ, चाहे घर में शादी ब्याह ही क्यों ना हो। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना, ऑफिस जाने की बजाय जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम करना और फॉरेन ट्रिप्स यानी विदेश यात्राओं से बचना इसमें शामिल है। साथ ही आने जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों की जगह मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी गई है। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ कोई रूटीन एडवाइस नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी को बाहरी झटकों से बचाने के लिए मांगा गया एक काफी बड़ा सैक्रिफाइस है। अब यहां एक लॉजिकल पॉइंट उठता है कि हमारी इन आदतों को बदलने से मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पर आखिर क्या हासिल होगा। इसका सीधा सा टारगेट है रिसोर्स कंजर्वेशन। सबसे बड़ा और प्राइमरी गोल है हमारे फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाना। इसके साथ साथ घरों में जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है उसकी खपत को 10% तक कम करना और खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज 50% तक घटाकर नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने का टारगेट रखा गया है। इन सभी कदमों के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य है, और वो ये कि कमोडिटीज के इंपोर्ट को कम किया जाए ताकि देश अंदर से आत्मनिर्भर बन सके और इकोनॉमी पर ज्यादा दबाव ना पड़े। इस पूरी सिचुएशन के पीछे की सोच को बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखते हैं। राजा महाराजाओं के दौर में क्या होता था? जब भी किसी राज्य पर कोई बड़ा संकट या युद्ध आता था तो वहां के नागरिक और व्यापारी स्टेट की रक्षा के लिए अपना सोना और खजाना खुशी खुशी दान कर देते थे। ये एक तरह से हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है। लेकिन आज के इस मॉडर्न इकोनॉमिक क्राइसिस में ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार किसी से उनका सोना दान में नहीं मांग रही है। अपील सिर्फ इतनी सी की रही है कि नई खरीदारी को कम से कम 1 साल के लिए रोक दिया जाए ताकि देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सिक्योर रह सके। अब सोने पर ही इतना फोकस क्यों है, ये समझने के लिए ग्लोबल गोल्ड डिमांड के इस डेटा पर एक नजर डालिए। ये आंकड़े वाकई चौंका देने वाले हैं। पूरी दुनिया में सोने की खपत में चाइना 28% के साथ पहले नंबर पर है, और उसके ठीक बाद 26% शेयर के साथ हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। बाकी की पूरी दुनिया मिलकर सिर्फ 46% हिस्सा ही कवर करती है। तो मैथ एकदम सिंपल है। जब देश इतनी बड़ी मात्रा में सोना बाहर से इंपोर्ट करता है तो हमारा एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दूसरे देशों में चला जाता है, और बस इसी वजह से सीधे सोने की खरीदारी को टारगेट किया गया है ताकि एक बड़ा आर्थिक प्रभाव बनाया जा सके। और अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि हमारे देश में सोने की कमी है तो जरा इस मैसिव नंबर पर गौर कीजिए। 830 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई सरकारी खजाना नहीं है। ये वो सोना है जो इस वक्त आम भारतीय घरों में रखा हुआ है। ये फिगर इतना बड़ा है कि अगर दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व्स को एक साथ मिला भी दिया जाए ना, तब भी वो हमारे घरों में रखे सोने से कम ही बैठेगा। हमारी कल्चर में सोने की एक अलग ही वैल्यू है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साफ दिखाता है कि नई खरीदारी रोकने की सिर्फ एक अपील से देश की इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा बाहर जाने से बचाया जा सकता है। जहां एक तरफ सरकार इन अपील्स को सीधे तौर पर देशभक्ति और इकोनॉमी की रक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं विपक्ष का रुख इस पर बिल्कुल आक्रामक रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने काफी तीखा तंज कसते हुए एक बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये 7 अपीलें कोई उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं। देश चलाना अब प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं रही। यहां से देखिए, ये पूरा मुद्दा एक पॉलिसी डिस्कशन से निकलकर एक इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट में बदल जाता है। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर विपक्ष की इस कड़े विरोध के पीछे असली दलील क्या है।
विपक्ष का सबसे बड़ा और मुख्य तर्क ये है कि सरकार इकोनॉमी को आगे बढ़ाने और संभालने की अपनी खुद की जिम्मेदारी का पूरा बोझ सीधा आम जनता के कंधों पर शिफ्ट कर रही है। उनका मानना है कि पिछले 12 सालों की जो पॉलिसीज रही हैं, उनके कारण ही देश आज इस मुकाम पर खड़ा है, जहां अब जनता को बताया जा रहा है कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। राहुल गांधी और ऑपोजिशन के मुताबिक ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशासनिक विफलता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से ध्यान भटकाने और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी से बचने का एक तरीका है। उनके नजरिए में ये सब क्लियर मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। तो इस पूरी चर्चा से हमारे सामने एक ही सिचुएशन के दो बिल्कुल अलग और एकदम विपरीत नजरिए आकर खड़े हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सरकार का विजन, जिसमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। उनका पूरा ध्यान देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने और किसी ग्लोबल संकट के दौरान एक साथ खड़े होने पर है। लेकिन राइट साइड में विपक्ष इस सब को एक गवर्नेंस फेलियर के रूप में देखता है। उनका पूरा फोकस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, आम लोगों पर डाले जा रहे फालतू बोझ और सरकार के अकाउंटेबिलिटी से पीछे हटने वाले पॉइंट पर है। ये पूरी डिबेट आकर इन्हीं दो मजबूत विचारों के बीच में टिक जाती है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद इस पूरे विश्लेषण को आज हम यहां संपन्न करते हैं। हमने दोनों ही पक्षों के डेटा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और उनके पॉलिटिकल तर्कों को पूरी निष्पक्षता के साथ यहां प्रेजेंट किया। अब अंत में एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यहां छोड़ते हैं। क्या ये देश की आत्मनिर्भरता और इकोनॉमी को बचाने के लिए किया जाने वाला एक जरूरी देशभक्तिपूर्ण त्याग है, या फिर ये सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज की विफलता को छिपाने का एक कवर अप मात्र है? अब इन सभी फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इसका आकलन खुद कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह सीखते रहिए और हर जानकारी की गहराई में जाते रहिए।